हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आदिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ा, अर्थात आदिकालीन साहित्य की जो संपूर्ण आदिकालीन साहित्य है उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। आज से हम आदिकालीन जो काव्य धाराएं हैं उन काव्य धाराओं की एक एक कर विशेषताओं को, उनकी रचना और रचनाकारों को और अन्य तथ्यों को जानेंगे। तो अभी हम जो सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य है उसके संदर्भ में जानेंगे। आदिकाल में जो सिद्ध या बौद्ध साहित्य है वह लगभग 8वीं से 13वीं सदी के मध्य लिखा गया। उस समय जो बौद्ध धर्म था वह 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। महायान से मंत्रयान और मंत्रयान से वज्रयान उत्पन्न हुआ और वज्रयान से सिद्धों की उत्पत्ति हुई। अर्थात जो सिद्ध हैं वह बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से आए। बौद्ध धर्म के वज्रयानी तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया। बौद्ध धर्म में विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैल रहा था। किस भाग में? देश के पूर्वी भाग में फैल रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों ने वामाचार की गहरी प्रवृत्ति अपनाई। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और ये सिद्ध कहलाए। राहुल सांकृत्यायन जी ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा जो हैं उनसे ये इस साहित्य का आरंभ मानते हैं। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लोईपा, डोम्भिपा, कणहपा, कुकुरिपा इत्यादि हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के पीछे आदर के रूप में पा शब्द जोड़ते थे। बिहार के नालंदा विद्यापीठ इनका प्रमुख अड्डा मानी जाती थी, इनका सिद्धों का। बाद में ये भोट देश में चले गए। इनकी रचनाओं का एक संग्रह, किनकी? सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने भी बांग्ला भाषा में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि बौद्ध गान और दोहा किसके द्वारा लिखा गया और किस भाषा में लिखा गया। हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान और दोहा की रचना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। एक बार दोबारा से देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए क्या लिखा कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इस साहित्य ने, किस साहित्य ने? सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। सिद्ध साहित्य की विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सिद्ध साहित्य है उसमें तंत्र साधना पर अधिक बल दिया जाता था। इसके साथ जो साधना पद्धति थी उसमें शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती थी। सिद्ध साहित्य में शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती थी। इस साहित्य में जाति प्रथा और वर्ण भेद जो है उस व्यवस्था का विरोध किया गया। इन्होंने ब्राह्मण धर्म व वैदिक धर्म का खंडन किया। सिद्धों ने किसका विरोध किया? ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया इन्होंने। जो सिद्ध हैं उनमें पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति पाई जाती थी। पंचमकार मतलब मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इनकी दुष्प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती थी। सिद्ध साहित्य मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त था: नीति आचार संबंधी साहित्य, उपदेशपरक साहित्य और साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्ध लोग विवाह प्रथा में अनास्था रखते थे। विवाह प्रथा में तो अनास्था रखते थे, लेकिन नारी का विरोध नहीं करते थे। नारी को तो ये साधना में सहयोगी मानते थे और नारी को
जो सिद्ध साहित्य है वह भैरवी और डाकिनी के नाम से भी जानता है। सिद्ध साहित्य में नारी का विरोध नहीं मिलता, लेकिन जो नाट्य साहित्य है उसमें नारी का विरोध मिलता है। इस वजह से वह शुष्क और नीरस साहित्य में गिना जाता है। सिद्ध साहित्य निरीश्वरवादी था। सिद्ध साहित्य की भाषा की अगर हम बात करते हैं तो अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रभाव सिद्ध साहित्य की भाषा में देखने को मिलता है। सिद्ध साहित्य में जो दोहे हैं वो अपभ्रंश भाषा में और चर्या पद जो हैं वो अवहट भाषा में लिखे गए। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिद्धों की भाषा कौन सी मानी जाती है, तो संध्या भाषा। और ये संध्या भाषा जो नाम देने वाले हैं वो मुनिदत्त माने गए हैं। इनके दोहे आप याद रखेंगे अपभ्रंश में और चर्या पद जो हैं वह अवहट में। आगे हम देखते हैं कि सिद्धों का जो प्रचार प्रसार है वह उत्तर पूर्वी हिस्से में हुआ और नेपाल, तिब्बत, बंगाल, उड़ीसा और बिहार तक ये साहित्य फैला हुआ था। सिद्ध साहित्य में जो सिद्ध लोग हैं वो अपने नाम के पीछे पा आदर के रूप में जोड़ते थे।